नमः शिवाय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत। नमस्कार प्रिय साधकों, शांत मन और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप सभी का स्वागत है ग्रह ज्ञान में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उस विशेष दिन की जो 12 मार्च को आने वाला है। ये समय कई लोगों के जीवन में नए संकेत लेकर आ सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब चंद्रमा और अन्य ग्रह अपनी चाल बदलते हैं तो उसका प्रभाव मनुष्य के विचारों, भावनाओं और निर्णयों पर दिखाई देता है। आने वाला दिन आपको अपने भीतर झांकने और अपने जीवन की दिशा को समझने का अवसर दे सकता है। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ अचानक बदल रहा है, लेकिन वास्तव में वो परिवर्तन हमें आगे बढ़ाने के लिए ही आता है। कुंडली के अनुसार कर्क राशि चंद्रमा की राशि मानी जाती है। चंद्रमा मन, भावनाओं और संवेदनाओं का प्रतीक है। जब चंद्रमा की स्थिति में हल्का परिवर्तन होता है तो इसका प्रभाव व्यक्ति के मन पर तुरंत दिखाई देता है। 12 मार्च का दिन कुछ लोगों के लिए भावनात्मक रूप से थोड़ा गहरा हो सकता है। पुराने विचार या पुरानी यादें मन में आ सकती हैं, लेकिन यही समय आपको ये समझने का अवसर भी देता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए मन को मजबूत बनाना कितना आवश्यक है। यदि आप अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में रखते हैं तो वही परिस्थितियां जो अभी चुनौती जैसी लग रही हैं, आगे चलकर अवसर बन सकती हैं। इस समय ग्रहों की स्थिति ये संकेत देती है कि आपको अपने परिवार और अपने घर के वातावरण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। घर में यदि प्रेम और शांति बनी रहती है तो व्यक्ति के जीवन में आने वाली कई समस्याएं अपने आप कम हो जाती हैं। ज्योतिष में चौथा भाव घर और मानसिक शांति का प्रतिनिधित्व करता है। यदि ये भाव सक्रिय हो तो व्यक्ति को अपने घर के मंदिर में दीपक जलाकर प्रार्थना करना शुभ माना जाता है। ये छोटा सा आध्यात्मिक अभ्यास आपके मन को स्थिर कर सकता है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये समय भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना के लिए भी शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो सुबह के समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ये मंत्र मन को शांत करने और भीतर की शक्ति को जागृत करने में सहायक माना जाता है। जब व्यक्ति नियमित रूप से मंत्र जाप करता है तो उसके विचार धीरे धीरे सकारात्मक हो जाते हैं और वो जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना अधिक धैर्य के साथ कर पाता है। भारत में कई ऐसे पवित्र स्थान हैं जहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा मनुष्य को गहरी शांति देती है। यदि आपको अवसर मिले तो हरिद्वार का हर की पौड़ी, उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर या काशी विश्वनाथ मंदिर जैसे पवित्र स्थानों के दर्शन करना आपके लिए शुभ माना जा सकता है। इन स्थानों पर जाकर शांत मन से प्रार्थना करने से व्यक्ति के भीतर एक नई शक्ति का अनुभव होता है और जीवन के प्रति दृष्टिकोण भी सकारात्मक बनता है। जीवन में सकारात्मक सोच का महत्व समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक युवक था जो हर समय अपनी परिस्थितियों से परेशान रहता था। उसे लगता था कि उसके जीवन में केवल समस्याएं ही हैं। एक दिन वो एक संत के पास गया और बोला कि उसकी किस्मत बहुत खराब है। संत ने उसे एक दीपक दिया और कहा कि इसे अंधेरे कमरे में जलाकर देखो। जब युवक ने दीपक जलाया तो पूरा कमरा रोशनी से भर गया। संत ने मुस्कुराकर कहा, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटी सी रोशनी उसे खत्म कर सकती है। उसी तरह जीवन में सकारात्मक सोच एक ऐसी रोशनी है जो किसी भी कठिनाई को दूर कर सकती है। इसलिए प्रिय साधकों, आने वाला समय आपको ये संदेश दे रहा है कि अपने विचारों को मजबूत रखें, अपने जीवन में अच्छे कर्म करें, दूसरों की सहायता करें और हर दिन अपने भीतर विश्वास जगाएं। जब मन में विश्वास होता है तो ग्रहों की ऊर्जा भी धीरे धीरे आपके पक्ष में काम करने लगती है। अपने आप से हमेशा ये कहें कि आप अपने जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। आने वाला समय आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। यदि आप धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में बदल सकती हैं। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो व्यक्ति अपने विश्वास और अपने प्रयास को कभी नहीं छोड़ता, वही अंत में सफलता प्राप्त करता है। इसलिए अपने मन को शांत रखें, ईश्वर का स्मरण करें और हर दिन को एक नए अवसर की तरह स्वीकार करें। यही सोच आपको आगे बढ़ने की शक्ति दे सकती है और आपकी जीवन को नई दिशा दे सकती है।